जब सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चल रही थी तो प्रस्ताव के आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब एक रास्ता निकल गया है, इस रास्ते पर सरकार के लिए चलना, किसानों के लिए चलना आसान होगा। लेकिन जहां जाकर बात फंसी है उस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिन भर इस आंदोलन के नए रूप में ये तस्वीरें भी नजर आई। अंबाला, करनाल, गुरुग्राम की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा दिखा। कुछ जगहों पर हालांकि इससे कोई बाधा नहीं पहुंची, लेकिन कुछ जगहों पर पुरजोर तरीके से कोशिश की गई किसानों की तरफ से कि यहां बैठे कर्मी या फिर यहां पर जो सिस्टम है उस पर कब्जा किया जाए और किसी की भी आवाजाही बिना टोल वसूली के हो। ऐसे में न सिर्फ किसानों ने नारेबाजी की, बल्कि ये भी दर्शाया कि ये कदम और लंबे समय तक भी उठाया जा सकता है। उससे जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिन में आज गुरुग्राम, करनाल और इसके अलावा अंबाला का हाल था। लेकिन इसी आंदोलन के बीच में किसानों ने कई अलग तरीके अपनाए हैं अपना गुस्सा जाहिर करने के, विरोध जाहिर करने के, जिसमें हमने देखा सिर मुंडवाकर भी प्रदर्शन किया गया। एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें हाईवे पर पूजा करते हुए किसान दिखाई दिए। यानी एक तरह से वो कह रहे थे कि केंद्र सरकार सद्बुद्धि थोड़ा सा उनके पास होनी चाहिए कि उनकी बातों को माने, सुने। ये अलग अलग तरीके से किसान अपनी समय आवाज उठा रहे हैं। लेकिन यहां भी कई ऐसी परेशानियां हैं जिसमें साफ तौर पर किसानों को दिए भरोसे में कुछ संशोधन सरकार ने किए, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि अगर इतने संशोधन हो सकते हैं तो ये कानून वापस क्यों नहीं लिए जा सकते। इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या जानबूझकर इस समय विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि आंदोलन शांत पड़े, सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत हो, और अगर ऐसा चलता रहा तो 14 दिसंबर को होने वाली भूख हड़ताल से क्या संकेत जाएगा कि क्या वाकई में सरकार जिद्दी हो गई है या किसान। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं दिनेश सिंह जी, बीजेपी से हमारे साथ आ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा कांग्रेस से हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय चौधरी सवित मलिक हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सवित मलिक जी। मेरा पहला सवाल आपसे सवित मलिक जी, 14 दिसंबर को भूख हड़ताल है, भारत बंद लोगों ने देखा है, टोल प्लाजा फ्री करने की बात आप लोगों ने कही, उसका असर भी हमने देखा। अगर सरकार ने कुछ संशोधन वापस कर एक प्रस्ताव भेजा, आपकी कौन सी वो आपत्ति थी जो संशोधन में शामिल नहीं थी? क्योंकि आप लोगों ने खामियां गिनाई और खामियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया कि किसानों की बात सुनकर संशोधन के रास्ते पर सरकार आई थी। देखो, किसान पहले दिन से कह रहा है कि ये जो बिल है ये किसान विरोधी बिल है और इसको आप वापस ले लीजिए। लेकिन सरकार धीरे धीरे इसको लंबा खींचती जा रही है और अब जाकर वो कह रही है कि 14 में से हम 12 मांगे मान रहे हैं। तो उसका औचित्य ही क्या है बिल का? तो उसको कैंसिल कर दीजिए। ये तो एक खामखा की अड़ाअड़ाई है कि भाई हम लोग इसको जो है वापस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है, किसान की बात को सरकार को मान लेना चाहिए। सवित मलिक जी, और इस बिल को वापस, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि अगर हम भूमिका से डिबेट करेंगे तो शायद किसी भी बात का हल निकल नहीं सकता। सरकार भी आपको बातों में घुमाएगी, आप सरकार को जितना मर्जी घुमा दीजिए। सवाल यह है कि आप लोगों ने खामियां गिनवाई थी कि हम क्यों डीएम के पास जाएं, कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों जाएं प्राइवेट मंडी, हमें तो सरकारी जाना है, प्राइवेट व्यवस्था होगी तो टैक्स के बाहर कैसे है, उसकी वसूली तो राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। मोटी मोटी मांगे लिखित में आपके पास वापस आ गई, ये चीजें हम आपके हिसाब से करना चाहते हैं। कोई कमी बताइए जिस पर अभी भी सरकार को गौर करना चाहिए। आप कल ये कहेंगे एमएसपी तो लिखकर दे दिया, अब इसे कानून बनाकर क्यों नहीं देते? तो ये तो नेवर एंडिंग डिबेट हो जाएगी। देखो, अभी जो सरकार कह रही है जी, इन्हीं सब मुद्दों को एक अपना सत्र बुलाए और इनको कानून बना दे तो किसान को एक विश्वास हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दे और जो किसानों की शंका है वो खत्म कर दे तो किसान जो है अपने आप, क्योंकि इस सरकार ने आज तक किसानों से जितने भी वादे किए हैं वो वादे सारे झूठे हुए हैं। इन्होंने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे, वो नहीं हुई है। इन लोगों ने कहा था कि जो है हम 14 दिन में करने का भुगतान करेंगे उत्तर प्रदेश में, वो नहीं हुआ है। तो किसान कैसे इनकी बातों पर विश्वास कर ले? जब तक ये लोकसभा का सत्र बुलाकर इन बिल को कैंसिल नहीं कराते हैं तब तक किसान अपनी बातों से हटने वाला नहीं है। पहले ये कहते थे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है सवित मलिक जी, ये तो बताइए कि ये जो संशोधन लिखकर आप लोगों को वापस दिया था उसमें आप लोग सहमत हैं कि नहीं, कि आपकी कुछ खामियां जो आप कह रहे थे कानून में उन्हें दूर करने की कोशिश हुई कि नहीं हुई? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आवाज में दिक्कत है मुझे। सवित मलिक जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज ब्रेक होकर आ रही है आपकी। चलिए आपसे मैं फिर से सवाल लूंगी। दिनेश सिंह जी, कहां जाकर बात अटकी? अब आपको क्या लग रहा है, ये जो आंदोलन था जिसकी मूल जड़ थी कि ये खामियां हैं इनमें सुधार कर दीजिए,
और साथ में ये कहा गया कि कानून वापस ले लीजिए। या तो खामियों की बात करके सुधार की बात नहीं होती, पहले दिन से ये कहा जाता कि हमें सुधार या खामियों से लेना देना नहीं है, हमें कानून पसंद नहीं है, इसलिए कानून वापस होना चाहिए। आवाज ये आई कि इसमें खामियां हैं, सरकार ने कहा हम दूर करेंगे, आवाज धीमी होती गई। यहां से एमएसपी की आवाज उठी, सरकार ने कहा लिख कर देंगे, तो बातचीत ऑलमोस्ट खत्म हो गई, क्योंकि अब कोई लगता नहीं मुद्दा बचा है इसमें। प्रियंका जी, यही बात है। अभी आपने मलिक साहब से यही सवाल पूछा तो कहने लगे आवाज नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। समस्या मूल रूप से यही है कि पहले किसान नेताओं ने कहा कि इस बिल में खामियां हैं और इस खामियों को दूर करने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच 6 दौर की वार्ता हुई और किसान नेताओं ने जो खामियां, किसान संगठन ने जो खामियां बिल में बताई, सरकार ने कहा हम उस पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अंतिम बैठक में किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने इस पर मौन धारण कर लिया। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं अपनी तरफ से। फिर उन सारे जितने भी इंगित किए गए थे, इंडिकेशन दिए गए थे किसानों की तरफ से, उनको समराइज किया गया और समराइज करने के बाद सरकार की तरफ से उन समस्याओं के समाधान के लिए एक लिखित रूप से किसान नेताओं को, किसान संगठनों को भेजा गया और इसके लिए बाकायदे कृषि मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने, दोनों लोगों ने बाकायदे प्रेस करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। अगर इस बिल के किसी बिंदु पर किसी भी किसान भाई को, किसान नेता को, किसान संगठन को किसी भी मुद्दे पर, किसी भी पॉइंट में कोई भी असमंजस की स्थिति थी, इब्बट की स्थिति थी, तो सरकार खुले मन से पहले दिन से कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और कहीं कोई संशोधन आवश्यक है तो संशोधन हो जाएगा। लेकिन ये जिद पड़ना कि नहीं, जो बिल किसानों के हित में है, आप उस किसानों के हित को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आपने कहा कमियां हैं, सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए तैयार है, आपके साथ वार्ता करना चाहती है। वार्ता तो आपने बंद कर दिया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सरकार वार्ता करना चाहती है, सरकार अगर कह रही कि कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या कहीं कोई दिक्कत है, तो मिल बैठ के बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा। सरकार ने तो अपनी तरफ से लिखित में आपको प्रस्ताव भेज दिया है। अब अगर कुछ उसमें समझ में आपको अभी दिक्कत है तो सरकार फिर से बैठने के लिए तैयार है। और ये दूसरी बात प्रियंका जी, आपने जो कहा कि 14 तारीख को भूख हड़ताल पे जाएगा, ये अफसोस की बात है। वो देश जो कृषि पर आधारित देश है, वो किसान जो लोगों को भूखे नहीं रहने देता है, जो सबके पेट को भरता है, वो अगर भूख हड़ताल करता है तो मुझे लगता है कि अफसोसजनक बात है। एक और सरकार, जब से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, पहले दिन से सरकार वो सारे फैसले कर रही है जो किसानों के हित में। ठीक है दिनेश जी, और भी सवाल लेंगे अजय वर्मा जी से, जल्दी से सवाल लेते हैं इस पर। अजय वर्मा जी, हम देख रहे हैं सुबह से, चाहे रणदीप सुरजेवाला हैं, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं किसान तो आहुति दे रहा है, किसान भाइयों की आहुति कब तक देती रहनी पड़ेगी किसानों को, कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे? अगर सरकार 14 संशोधन कर सकती है तो कानून खत्म क्यों नहीं कर देती है? आप लोग इस बातचीत को खत्म नहीं करना चाहते, मतलब आप चाहते ही नहीं कि हल निकले। किसान परेशान है, क्या सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है? सरकार ने कहा आइए बात करते हैं, किसानों ने कहा बातचीत से रास्ता नहीं निकलता। आप लोगों ने कहा कि सरकार बातें बहुत करती है, लिखकर कुछ नहीं देगी। सरकार ने लिखकर दिया तो एक नई चीज शुरू हो गई कि ये जो लिखकर दिया है ये तो ठीक है, पर कानून नहीं चाहिए, हमें कोई तर्क होना चाहिए उसके पीछे। प्रियंका देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस सरकार के पास नीति और नियत दोनों खराब है। विश्वास करें तो लोग कैसे करें? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 6 बार तक का दौर गुजर गया। और कोर्ट का, जिस कोर्ट को लंबी डेट लगा के जिसका निस्तारण नहीं करना होता, उसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती है। पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, ये मैथ का सीधा सा सिद्धांत है। अब ये जो 3 काले कानून है, अडानी, अंबानी और मोदी कानून, 3 काले कानून खत्म होने चाहिए। ये अन्नदाता के लिए कानून बने हैं। अन्नदाता को जब इनका फायदा नहीं है, अन्नदाता मना कर रहा है, तो इसका खत्म कर देना चाहिए। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, ये देश की सरकार और ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि आपको सीएए समझ में नहीं आ रहा, इनकी समझ में आ रहा है। व्यापारियों को कहते हैं आपको जीएसटी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी समझ में आ रहा है। कश्मीरियों को कहते हैं आपको धारा 370 हटाने के फायदे नहीं पता। जनता को कहते हैं आपको नोटबंदी के फायदे नहीं पता। किसानों को कह रहे हैं आपको कृषि कानूनों का फायदे का नहीं पता। अरे भैया, कौन से ग्रह की सरकार और कौन से ग्रह के लोग हैं जिनकी बातें उनके अलावा और कोई समझ ही नहीं पाता है? पूरा हिंदुस्तान नहीं समझ पाता है।
आप ही बताइए प्रियंका जी, अगर एक चीज में कोई विवाद हो, एक चीज समझ में नहीं आती है, सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, अजय वर्मा जी आपके सवाल का जवाब ले लेंगे दिनेश सिंह जी से। मैं आपसे एक और सवाल ले रही हूँ, एक और सवाल है मेरा आपसे। सवाल ये है कि जब आपको ये मालूम है कि सरकार ने, जब पहले दिन आप लोगों ने कहा कि सरकार कुछ लिखकर नहीं देगी, सरकार सिर्फ बातें करेगी, जब संशोधन लिखकर वापस किए गए उसमें कहां गलती आपको लगता है बची है? क्योंकि गलतियां सुधारी जा सकती हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी, जिसमें गलती है वो तो हमें बर्दाश्त ही नहीं है, उसको सुधारना भी नहीं है, उसको कूड़े में डाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है। कानून से आपको दिक्कत है, बदलाव सरकार कर रही है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो संशोधन करने के बाद की खामियां बताइए जरा, कि किसान जो आपको सुन रहे हो, अगर बीजेपी भी, दिनेश सिंह भी जवाब दे तो कोई तर्क वाली बात बताइए कि अभी भी ये खामी है, ये दूर कर दीजिए तो कानून बचा रहेगा। प्रियंका जी आप मुझसे पूछ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आप प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे कि साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। ये सबका विनाश चाहते हैं इस देश में। आप सुन लीजिए, हरियाणा में प्राइवेट लाइन बिछ रही है। मैंने अभी एक वीडियो देखा, स्टोरेज बन रहे हैं अडानी साहब के, अंबानी साहब के। ये किसान, गरीब आदमी जिसके पास अन्नदाता। हमारा टारगेट सीधा सीधा सा ये है कि देश के 136 करोड़ लोगों में बीजेपी के लोगों को छोड़ दीजिए, इनके पास तो पैसा बहुत है, इनके पास सरकार है, इनके बयानबाजों को छोड़ दीजिए। हम चाहते हैं कि उनको 20 से 25 रुपए किलो आटा और गेहूं मिले। और ये चाहते हैं कि अडानी अंबानी वाला आटा जो 95 और 100 रुपए किलो का है वो मिले। बस हमारी सोच किसानों वाली सोच है, इनकी सोच सामंतवादियों की सोच है, इनकी सोच अडानी अंबानी की सोच है। और तर्क ये है कि जब आपके किसानों के ऊपर ये कानून बनाया है, जब किसानों का कानून, नोटबंदी आपने कहा कि साहब 50 दिन मुझे दे दीजिए वरना फांसी पर लटका दीजिए, जब वो फेल हो गई, कोई काला धन आया? 2 करोड़ नौकरी की आपने कहा था कि साहब हर साल 2 करोड़ देंगे। विश्वास करें तो ये किसान भाई, ये आम जनता, ये आम नागरिक, ये देश का व्यापारी, ये देश का छात्र, देश का नौजवान, ये किस बात का करे देश के प्रधानमंत्री का? अडानी अंबानी की पूंजी बढ़ रही है और सबकी पूंजी घट रही है कोरोना काल में। विश्वास करें तो कोरोना में कहा था 18 दिनों में युद्ध जीता जाता है, 21 दिन में हम कोरोना को भगा देंगे। आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए, 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हो गए। मुझे लगा शायद आप कोई सच में कोई चीज बताएंगे कि हाँ ये गलती है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि पुरानी गलतियां हैं तो नए सुधार को भी गलती में ही रखेंगे हम। एक छोटी सी जानकारी आपके लिए है। अब ज्यादातर दलों को एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दल ऐसे हैं। अकाली, सुन लीजिए एक मिनट, इसमें अकाली है, कांग्रेस है, शिवसेना है, सब मिलकर कह रहे हैं कि इस आंदोलन पर लांछन लगाए जा रहे हैं, आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। इस पर मैं दिनेश सिंह जी आपसे जवाब लूंगी, जल्दी से वो प्रतिक्रिया सुनवा दीजिए। शिवसेना, अकाली, कांग्रेस तीनों मिलकर कह रहे हैं कि आंदोलन तो आगे चलेगा, लेकिन जितनी तेजी से बीजेपी से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। लेकिन किस आधार पर इस आंदोलन को बदनामी से जोड़ा गया है? कहां बीजेपी ने इस आंदोलन को इस तरह से दर्शा दिया कि जिसके बाद से विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि जानबूझकर बीजेपी इस आंदोलन पर सवाल खड़े कर रही है ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए। सुनिए जरा। कि पिछले थोड़े दिनों मैं देखा सेंटर की सरकार किसानों के संघर्ष ਨੂੰ बदनाम करने की कोशिश ते लग गई है। सेंटर की सरकार ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂटर ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। पंजाब हरियाणा के किसान है, आप जाकर देखिए, ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, ये हमेशा होती है। सरकार उस आंदोलन में अब तक फूट नहीं कर सकी, उसमें स्प्लिट नहीं कर सकी। क्या है उसमें? कभी उनको खालिस्तानी कहेंगे, कभी पाकिस्तानी कहेंगे, कभी और कुछ कहेंगे। वो किसान है और उनको पूरा देश का समर्थन है। ये खाकी वर्दी आप देखिए, ये जो पोस्टर हमने लगा रखे हैं, ये खाकी वर्दी कोई फैंसी ड्रेस नहीं है जो मोदी साहब ने दिवाली के दिन पहन ली।
इसके लिए जज्बा चाहिए जान कुर्बान करने का, और वो इन्हीं परिवारों के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं। इनकी तरफ ध्यान करें। कोरोना की अगर चिंता है तो इनको चाहिए कि कम से कम जब तक कोरोना काबू में नहीं आ जाता, तब तक वैक्सीनेशन पूरे यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, तब तक के लिए ये कानून अबेंस में ले जाके विदहोल्ड कर लें, इनकी इम्प्लीमेंटेशन, बातचीत चालू करें। दिस विल बी ए मिडिल ग्राउंड। मैं समझता हूँ किसान जत्थेबंदियां भी मान जाएंगी, परंतु अहंकार छोड़ना जरूरी है। मेरा मानना है आज कोई मुद्दे नहीं रह गए। आज किसान जत्थेबंदियों के और सरकार के बीच में अगर कोई दीवार खड़ी है तो अहंकार की खड़ी है, बीजेपी की। वो अहंकार छोड़ दें, सुबह ही मसला हल हो जाएगा। दिनेश सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए। अब तो मिलकर शिवसेना, अकाली, आपके पुराने पार्टनर्स, जेजेपी सभी कह रहे हैं कि आप लोग शायद सुन नहीं रहे हैं जो किसान आवाज आपको लगा रहे हैं। क्यों आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? माओवादी हैं, ये लेफ्ट वाले हैं, ये इंसाफ मांगने आए हैं, किसी को जो फांसी चढ़ गया उसके गुणगान गाने आए हैं। अगर कोई तस्वीर उस आंदोलन की आई भी है तो आपके पास तो अधिकार है, आप जांच कर लीजिए, वजह इसके कि आप उसके बारे में और हो हल्ला करना शुरू कर दें और इस मुद्दे को डिरेल कर दें। देखिए, अगर अहंकार होता, अगर हमारी सरकार किसान हितैषी न होती, हमारी सरकार सिर्फ अड़ियल रवैया अपनाती, तो हम बार बार परिचर्चा क्यों करते? हम आगे भी तैयार हैं चर्चा करने के लिए। आपने खुद कहा कि अगर किसान भाइयों को किसी भी बिंदु पर कोई दिक्कत है तो हम तो कह रहे हैं खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। आपने जो विषय सुझाए उन पर सरकार ने लिखित रूप से आपको अपनी संस्तुति भेजी है। अब आप उस पर चर्चा करके सरकार को बनाइए, आप कहां को दिक्कत है। और आपने एक सवाल कांग्रेस से और मलिक जी से भी पूछा कि यही नहीं, किसी बिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रियंका जी आपके जिम्मेदार चैनल पर चुनौती देके कह रहा हूं कि संविधान में भी कई संशोधन हुए, तो आप कह दीजिए संविधान को खत्म कर दीजिए। आप कहिए, कल को कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि उनके शासन में भी संविधान में संशोधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी में अमेंडमेंट हुआ, तो कहिए संविधान ही बेकार है। आज आप किसान बिल को कह रहे हैं ना कि उसको आप खत्म कर दीजिए। अरे जो चीज किसानों की हित में है या तो आप बताइए ना, आप बताने में सक्षम नहीं है। और ये आंदोलन किसानों का, देखिए भारत संवैधानिक देश है, किसी को भी आंदोलन करने का पूरा अधिकार है संवैधानिक दायरे में। लेकिन जब कोई भी आंदोलन वो राजनीतिकरण हो जाता है, इसमें बाकी हम किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाशिए पर खड़ी हुई राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, वो इस तरह के अवसर की तलाश में रहती हैं कि उनको कोई एक अवसर मिले और उस अवसर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ले। और ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ समझाते हैं और जाके किसान कांग्रेस के साथ मीटिंग करते हैं और फिर बताते हैं कि हम क्या करेंगे। तो किसान ही तय कर रहे हैं ना आपस में, किसान नेता कह लीजिए, यूनियन कह लीजिए, जितना किसान को समझ में आ रहा है उतनी किसान बात कर रहा है। अभी तो पॉलिटिकल लैंग्वेज में आकर उसने बात नहीं की है, तब इतनी परेशानी है। जिम्मेदारी आपकी है सरकार में होने के नाते, आप इसे कैसे सुलझाएंगे? सवेत मलिक जी एक चीज बताइए, 17 दिन हो गए, 17 दिन हो गए। दिनेश सिंह जी बहुत समय आगे जवाब दीजिएगा, 17 दिन हो गए हैं, 6 महीने का टारगेट लेकर चलें क्या किसान की? अगर मान भी जाएंगे तो भी हम नहीं उठेंगे। खामियां हैं, दूर करने की बात की है। आप लोग जिस मूड में पहले थे उससे कहीं ज्यादा उग्र नजर आ रहे कि हम तो हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, 6 महीने का राशन साथ में, लेकिन हम यहां से नहीं उठेंगे। सरकार से और क्या उम्मीद आप लोग करते हैं? क्योंकि अगर इतने 6 मीटिंग के बाद में कोई बातचीत लिखित में आई है तो सरकार भी यकीनन आंदोलन खत्म करना चाहती है ना। देखो, किसान पहले दिन से एक ही मांग कर रहा कि तीनों बिल कैंसिल हों। जो बातें ये 6 मीटिंग में कर रहे थे वही बातें इन्होंने लिखित में दी है, उसमें कोई अलग चीज नहीं दी है। ये सरकार एक दिखावा कर रही है, देश के सामने किसानों को बदनाम करने की बार बार कोशिश कर रही है। लेकिन किसान के पास बहुत काम है, उसको देश का पेट भरना है, उसको ये नहीं है कि हमको भैया यहीं रहना है, हमको तो जाके अपने खेतों में भी काम करना है। जब इस सरकार को ये पता है कि हाँ बिल में खामियां है, जब भी तो ये बदलाव के लिए तैयार हुई है, वही तो हम कह रहे हैं सवेत मलिक जी। अगर आपने ये कहा, किसानों ने ये कहा कि हम सरकार के सामने खामियां रख रहे हैं, हमें लिख के जवाब दीजिए। यही बात हुई थी, हर मीटिंग में हुई है कि हमारी ये परेशानियां, आप लिखकर जवाब दीजिए इन परेशानियों का। सरकार ने लिख कर दिया, एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था रहेगी, नहीं छेड़छाड़ होगी, जमीनों की कुर्की नहीं होगी, प्राइवेट मंडियों पे राज्य चाहे तो टैक्स लगाए, जिक्र हो गया, कोर्ट जाने का रास्ता भी आपको दे दिया। उनसे भटकाने का जिन सवालों का आप जवाब चाहते थे आपको जवाब मिला ही नहीं मिला। हम कह रहे हैं सरकार खाली भटकाने का काम कर रही है, यही बातें बार बार दोहरा रही है। जो मेन बिंदु है
उसको नहीं कर रही। अब किसान क्या बचा है वो नहीं। बता दीजिए। अगर ये अकड़ दिखा रहे हैं, अच्छा किसान सवित मलिक इनकी जी बात अकड़ तोड़ने बताइए। के लिए ही मैदान में आया सवित है। मलिक जी, जो सरकार किसान ने इनकी आपको अकड़ लिख तोड़ने कर के लिए दिया, मैदान में सवित आया मलिक है। जी, जो सरकार ने आपको लिख किसान कर इससे दिया, संतुष्ट नहीं है। सवित मलिक जी, जो किसान लिख कर इससे दिया संतुष्ट नहीं है। ठीक है, जो लिख कर दिया उससे आप संतुष्ट नहीं है। अब क्या चीजें आपको लग रहा है कि लिखने में और क्या लिखना चाहिए था? उसमें कोई शपथ पत्र ऐड करना चाहिए था, साथ में क्या करना चाहिए था? आप लोगों को चाहिए था हम कह रहे लिखकर हैं एमएसपी आपको दीजिए, अगर कुछ करना आपने है, कहा था लिखकर दीजिए। लोकसभा का सत्र बुलाइए और तीनों बिल कैंसिल करिए। इससे पहले किसी भी बात पे किसान मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें की है। किसान अब की बार इनकी अकड़ तोड़कर ही यहां से जाएगा। ये लोग जो मन होगा वो बेच देंगे, सरकार ये ट्रेन बेच देंगे, देश को बेच देंगे, किसान को धोखा देंगे। उसको कहेंगे हम 6,000 रुपए दे रहे हैं महीने में, उससे 5,000 रुपए बिजली में वसूल लेंगे। कौन सी बात पे खरे उतरे हैं आज तक? इन्होंने बार बार वादे किए, हर बार किसान को धोखा दिया है। अब की बार अगर ये आंदोलन हेल करने का प्रयास ये बार बार कर रहे हैं। अगर अब की बार किसान लौट कर चला गया तो कभी भी बचेगा नहीं किसान। सवित मलिक जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कानून में आप लोगों ने आपत्तियों के बारे में कहा और ये कहा कि सरकार इन बातों पर बात नहीं करना चाहती है, इन बातों पे लिखित में जवाब नहीं है, इसीलिए हमें मीटिंग में बुलाकर समय बर्बाद करती है। हम दिल्ली में आना चाहते हैं, हम अलग अलग जगह जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। कानून वापसी, पंजाब के बॉर्डर से ये शुरुआत हुई थी कि कानून वापस करिए, कानून वापस करिए, लेकिन खामियां उन्होंने भी गिनवाई थी। खामियों को दूर करने के बाद भी कानून इस लायक नहीं है कि वो किसान हितैषी हो, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर? किसान जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं है और ना ही पीछे हटने को तैयार है। सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ेगा। अब इसमें जिद कहां नजर आती है? सरकार जिद कर रही है, किसान जिद कर रहे हैं, या पॉलिटिकल हट हो गया है ये आंदोलन? प्रियंका जी, ना तो ये पॉलिटिकल हट है, ये देश के 60 करोड़ किसानों का बाल हट नहीं है। ये देश की सरकार की जिद नहीं है कि जो चाहे मनमनसी रात के रात में पास कर दीजिए। अरे भाई, जब आप आम आदमी, आपको वोट देके चुना गया है, आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो चुनाव होता है, वोट जनता की वोट से चुनते हैं। यहाँ डिक्टेटरशिप लागू नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में आपने अघोषित डिक्टेटरशिप कर रखी है। जो आप कभी किसानों का आंदोलन को आप दिखा तो रहते हैं टीवी पे, मेरे पास वीडियो है, कभी कहते हैं खालिस्तान समर्थक हो गए हैं, कभी कहते हैं आतंकवादी फंडिंग हो रही है, कभी कहते हैं अफगानिस्तान से फंड मिल रहा है, कभी पाकिस्तान। ये सरकार के पास टारगेट है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा विंडक्ता है। इनके मन की कोई बात नहीं करता है तो वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो खिलाफ है। जब सीधे सीधे किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर संसद में पास करने की थी, तो आपने नंबर 1 बात क्यों नहीं कर रहे? कर देंगे, लिख देंगे, अजय वर्मा जी, क्या ये भरोसा आप दे सकते हैं? अजय वर्मा जी, क्या आप ये कभी भरोसा दे पाए सरकार में रहते, सरकार के बाहर की हो सकता है? आपने कभी भरोसा दिया किसानों को इस बात का कि एमएसपी कानून के रूप में होना चाहिए? हमारे टाइम में ना तो एफसीआई का कितना कोटा कम कर दिया? बेरोजगारी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एफसीआई का फंड जो था वो कितना घटा दिया है? जब एफसीआई का फंड घटा दिया तो सरकार ठीक है, आपका सवाल ले लीजिए, एक सेकंड दीजिए। आपका सवाल लेती हूँ मैं। अजय वर्मा जी बताइए, कब भरोसा दिया आपने? हमारा भरोसा प्रियंका जी वेरी फर्स्ट डे से, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक। बना नहीं कानून आज तक एमएसपी? सुन लीजिए, जो हमारे जितने भी काम थे, जितने भी थे हमारी, उसमें कभी किसानों की दुर्दशा नहीं हुई। हमारे देश के कभी किसी बड़े नेता, इनके मुख्यमंत्री इनके नेता कहते हैं कि हमने 6,000 रुपए देकर किसानों को खरीद लिया, गुलाम बना दिया है। ये किसानों की बेइज्जती करते हैं, अन्नदाता की बेइज्जती करते हैं। इन्हें आदत पड़ी हुई है देश के किसान की बेइज्जती। कभी ये व्यापारी की बेइज्जती करते हैं, कभी ये छात्रों की बेइज्जती करते हैं। देश की महिलाओं की असमत लूट रही है, उनकी तो बेइज्जती हो ही रही है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन ये सरकार अपने अड़ियल रवैये को, अपनी तानाशाही को, अपने अघोषित कर्फ्यू को नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी और पूरे हिंदुस्तान की सारी 200 से ज्यादा किसान संगठन और सारी पार्टियां इस सरकार के खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ है। चाहे रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, गैस सिलेंडर का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, नौकरी का हो, जीडीपी का हो, जीएसटी का हो, नोटबंदी का हो। आप ये तो बताइए, फेल किसमें है सरकार? केवल झूठ बोलने में पास है। ये झूठ 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 दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ उगाते हैं और झूठ ही दर्शाते हैं। अजय वर्मा जी, अभी क्योंकि किसान जिन चीजों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उसमें आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और अगर आप अपनी सरकार का कोई भी एक
एक टेन्योर बता दीजिए जब आप ये काम करना चाहते थे और बीजेपी ने रोका हो आपको कि नहीं एमएसपी को कानून में मत डालिए। ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाई और कोई भी सरकार इसे मजबूरी नहीं बनाना चाहती अपने लिए। अभी तो मर्जी है, आप खरीदेंगे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अब दिनेश सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो खरीदारी साल दर साल कम होती जा रही है उसका जवाब क्या है? क्योंकि किसान तो यही कह रहा है, कांग्रेस भी ये कह रही है, ये धीरे धीरे कम होते होते आप इसको खत्म करना चाहते हैं, सरकार खरीदारी कम करना चाहती है और ज्यादा। देखिए खरीदारी बढ़ रही है, आप आंकड़े उठा के देखिए। आप देखिए आंकड़े उठा के। मुझे सिर्फ जरा 1 मिनट प्रियंका जी, मुझे 10 सेकंड या 20 सेकंड कुछ तय कर लीजिए ना, मैं तो सुनता हूं दोनों लोगों। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के यहाँ बैठ के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं अजय जी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरी चुनौती है आपके चैनल पर, आप किसानों के 10 अनाज को उनके सामने रख दीजिए, अगर वो बता दें कि किस अनाज, कौन सी अनाज की फसल कब होती है और ये कौन सा अनाज है, कौन सी फसल है। जिनको अनाज के बारे में ज्ञात नहीं है वो बैठ के यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। जिन्होंने 50 वर्षों के शासनकाल में, मलिक जी बैठे हैं, आप पूछिएगा किसान नेता है, जिन्होंने किसानों के हित में कोई फैसले नहीं किए। आज यहाँ पर अजय जी बताए ना कि चिदम्बरम साहब को गमले में करोड़ों की गोभी कैसे उगती थी। अरे बता दें, भी जाके लोगों को बता देंगे, वो बता दें कैसे औने पौने दामों में किसानों की जमीन को हड़प कर बाड्रा के नाम कर दी जाती थी। ये सब होता था इनके जमाने में। आज हमारी सरकार, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के जमाने में आ गई थी ना, मलिक जी याद दिलाएंगे इनको, क्यों नहीं लागू किया आपने? आज जब हमारी सरकार किसानों को स्वावलंबी बनाना चाहती, आत्मनिर्भर बनाना चाहती, मैं आज भी चुनौती देके कहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं बार बार आपके चैनल भी कहता हूं, मैं आज भी गांव में बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूं, तब भी मैं गांव में हूं। इस बिल से किसान खुश हैं, किसानों के हित में फैसले हैं। अगर कहीं किसी मुद्दे पर कहीं कोई समस्या है तो सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। आइए ना, इस ड्राफ्टिंग के बाद जो आपको ड्राफ्ट सौंपा गया है मलिक जी, इस ड्राफ्ट के बाद भी आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आइए बैठकर चर्चा करिए। लेकिन सिर्फ आज विपक्ष में जो भी बिल को ही खत्म कर दिया। अरे जो बिल किसानों के हित में, कांग्रेस पार्टी तो जब ट्रिपल तलाक के बिल को ला रहे थे तब तकलीफ हुई, अभी 370 की बात कर रहे थे, कश्मीर से हमने हटाया तब इनको तकलीफ हो रही थी। ये सब राम मंदिर मुद्दे पर जब मोड़ा आया तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही थी। हम कांग्रेस पार्टी को दिक्कत नहीं, लेकिन किसानों को दिक्कत ना हो। समित मलिक जी छोटी सी बात, समित मलिक जी छोटा सा सवाल है, कृषि सुधार के लिए कदम उठाने की ये बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। किसानों को ये नहीं जमता है, आप लोगों ने सवाल किए, सरकार ने लिख कर दिया, ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, आप लोगों ने इसके आगे बढ़कर कहा कि कानून वापस कर लीजिए, फिर कहा कि एमएसपी कानून में होनी चाहिए। अब और भी बहुत सी चीजें, अगर बात बढ़ानी है तो बात बढ़ सकती है। क्या किसी सरकार ने किसानों के खाते में कभी सीधा पैसा भेजा? किसी भी सरकार ने? देखो, जो भी विपक्ष में होता है जी, वो किसानों के लिए नए नए सपने दिखाता है, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाता है वो वहां जाता ही बदल जाता है। अगर इन लोगों ने 6,000 रुपए दिए हैं, 17 रुपए रोज देकर किसान को क्या भिखारी बना रहे हैं? इन लोगों ने पेट्रोल और डीजल के रेट कितने बढ़ा दिए, खाद और डीएपी के रेट कितने बढ़ा दिए, बिजली जो किसान को पानी के लिए, खेत के पानी के लिए 350 रुपए महीना देना पड़ता था, वो 2800 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि 6,000 रुपए महीना देकर किसान से ही 8 से 10,000 रुपए वसूल रहे हैं। तो ये देना हो गया कि छीनना हो गया? इन लोगों ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, 14 हफ्तों में गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्या एक छोटा सा मिल, मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के ऊपर बता रहा हूं, 100 से लेके 500 करोड़ तक की एक छोटी फैक्ट्री होती है गन्ने की, मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री के कहने पे वो भुगतान नहीं होता। जब 1,500 करोड़ रुपए की कंपनी आएगी, क्या वो एसडीएम की बात मानेगी, डीएम की बात मानेगी? मैं दिनेश जी से पूछना चाहता हूं, इस वर्ष एफसीआई का 168 करोड़ का बजट कम कर दिया है, तो कहां से खरीद हो जाएगी गेहूं की? एमएसपी कहां से हो जाएगी? आप लोग धीरे धीरे सरकारी खरीद खत्म कर और प्राइवेट को देना चाहते हैं। अरे जो व्यापारी फ्री का पानी 20 रुपए लीटर बेच रहा है, वो 20 रुपए किलो अनाज खरीदेगा तो 200 रुपए बेचेगा। इस बिल से किसान के साथ साथ भारत की 80% जनता प्रभावित हो रही है। व्यापारी भाई भी नुकसान में है, आम उपभोक्ता भी है। हमारा जो रिटेल का 1200 अरब डॉलर का व्यापार है, उसको छीनना चाहते हैं। और भी चीजें आपसे जानेंगे, लेकिन जल्दी से आपको पंजाब और उत्तर प्रदेश का हाल दिखा देते हैं आज। दिनेश जी, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि अगर ये पंजाब की तस्वीर नहीं होती, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं,
दोनों जगह पर आप देखिए, एक जगह आपकी खुद की सरकार है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में इस समय कांग्रेस की सरकार है। अगर दोनों जगह किसान नाराज हो रहे हैं तो गिने चुने या मुट्ठी भर किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान भी उतना ही परेशान नजर आ रहा है जितना पंजाब का है। दोनों जगह की तस्वीर आप दिखाते हैं। आज टोल प्लाजा पर कैसे कब्जा करने की कोशिश की गई और अलग अलग टोल प्लाजा से जब रिपोर्ट्स आई तो कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी। खेती-बाड़ी बिलों के खिलाफ चल रहे किसानी आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक अब तक 11 किसान इस आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके पीएम मोदी से पूछा है कि इस आंदोलन के जरिए वो और कितने किसानों की कुर्बानी लेना चाहते हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को बिना देरी किए ये तीनों खेतीबाड़ी कानून रद्द करने चाहिए। इसी बीच आज पूरे देश के अंदर किसानों की तरफ से जो टोल प्लाजा घेरने की कॉल दी गई थी, उसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कई टोल फ्री कर दी गए। पंजाब के अंदर सभी टोल पूरी तरीके से फ्री हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि पंजाब के अलग अलग जिलों से हर दिन बड़ी संख्या में किसान दिल्ली मोर्चे के लिए रवाना हो रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले कई महीनों तक ये मोर्चा दिल्ली के अंदर जारी रह सकता है, क्योंकि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे वो अपने घर नहीं लौटेंगे। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। कृषि कानून की मांग की वापसी की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है और किसान तीनों कानून की वापसी की मांग को लेकर लगातार अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों की तरफ से 12 दिसंबर को यानी आज टोल फ्री का आह्वान किया गया था। आप देख सकते हैं भाकियू के कार्यकर्ता यहां पर सुबह ही टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं और बिल्कुल यहां पर टोल फ्री कर दिया गया है। किसानों से ही जान लेते हैं कि किसानों की क्या इनकी मांगे हो और क्यों ये कानून। आपकी लगातार सरकार से बात भी हो चुकी है। सरकार से हमारी बात तो हो रही, लेकिन सरकार मानने को तो तैयार नहीं है। हमारी मांग ये है कि तीनों कृषि विधेयक जो है रद्द किए जाए, लेकिन सरकार उन्हें कर नहीं रही। सरकार हठधर्मिता पा रही है, तो इसलिए किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसान सड़कों पे है, किसान जो खेतों में भी है, किसान घरों पे भी है। सरकार ये ना समझे कि ये जो चंद लोग ही सड़कों पे हैं, सभी किसान काम कर रहे हैं, खेत में भी कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि जो असली किसान है वे तो खेत में काम करें। वे असली किसान खेत में काम इसलिए करें क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं और हमें जो देश के हम अन्नदाता हैं, हमें दूध सब्जी सब सप्लाई कर रहे हैं, जिससे किसी जनता को परेशानी ना हो। क्या सरकार ये मानती है कि जो खेत में काम करना बंद कर दें, दूध और सब्जी पहुंचाना बंद करते, जब ये आंदोलन को सरकार सफल बनाना चाहती है तो जब ये फिर हम जो दूध की और पानी की और सब्जी की सप्लाई भी बंद कर देंगे। लेकिन हम जनता के हितैषी हैं, क्योंकि दिल्ली में शहरों में रहने वाली जो आबादी है उसे रोजमर्रा की वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग उनकी भी सप्लाई कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। और ये अगर नहीं माना गया तो ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। 14 तारीख को भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। किस तरीके का वो आंदोलन होगा? बहुत ही गंभीर तरीके से आंदोलन होगा। किसान बहुत आक्रोशित है और किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, जब तक ये बिलों को बिल्कुल निरस्त नहीं कर देते हैं तब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। और किसान अपना काम भी कर रहा है और जो चेयरमैन साहब ने बताया है उसको भी पूर्ति कर रहा है किसान। दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग सरकारें हैं और दोनों जगह से आवाज एक जैसी है। दिनेश सिंह जी, किसानों ने तो बता दिया हम क्या करेंगे आने वाले दिनों में, अब आपको ये तय करना है कि आप इस आंदोलन को किस दिशा में जाने देना चाहते हैं। क्या रास्ता है अभी आपके पास, क्या विकल्प है? समझाने में तो पिछले कई महीने निकल गए और अब भी आपने बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की, लिखकर प्रस्ताव देकर भी समझाने की कोशिश की। अब क्या रास्ता है, क्या रणनीति है? किसानों को कैसे समझाया जाएगा या आप अपने कदम पीछे खींचेंगे? नहीं प्रियंका जी, देखिए जिद सरकार की नहीं है, हठधर्मिता सरकार की नहीं है। हठधर्मिता कुछ मुट्ठी भर लोगों की है। आपने आपत्ति दर्ज की, किसान ने कहा कि हम आपके साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। आपने जहां इंडिकेशन दिया उसकी तरफ से किसान ने लिख के आपके पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन आप जिद पर अड़े हुए हैं। आज मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे किसान संगठनों ने इस बिल पर अपनी खुशी जाहिर की है और किसानों के जो चीज हित में है और कह रहे हैं, हम तो बार बार आपके चैनल पे भी कह रहे हैं, मलिक साहब से भी कह रहे हैं, अजय जी से भी कह रहे हैं कि भाई किसी बिंदु पर समस्या है तो आइए ना, और कोई भी रास्ता वो बातचीत से ही हल होता है ना, बातचीत से ही रास्ता निकलता है। ये लोग जो 50 वर्षों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आज किसानों को, आज किसानी गरीबी का बिल पर समस्या हो गया है। बिल आज कोई किसान किसानी करना नहीं चाहता है। आज किसानों की हालात में पहुंचाने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी है ना, कि कोई भी किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता था।
आज वो खाद के लिए जाता था, क्या कर रहे हो? लाठी पड़ती थी मलिक साहब, याद होगा आपको? क्या कर रहे हो? जरा मैं 6 साल से लोग जिस दिन से आए हैं पहले दिन से मलिक साहब आप पर हाथ रख के पूछिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि हमने 6 सालों में क्या किया है। हम बता रहे हैं 6 सालों में क्या किया। सुनिए 20,000 2 मिनट में सुन लीजिए, कहां चला गया? पहले सुन लीजिए। किसानों को 20,000 अजय जी बीच में नहीं बोलता, आपके ठीक है, एक-एक करके। बोला नहीं हूं। सवित मलिक जी, अगर नए वाली डिबेट करनी तो बताइए। सुना ना, आप भी सुन लीजिए, मलिक साहब को भी सुनता हूं। मैंने कहा कि जिस दिन मलिक साहब ने कहा 6 साल में क्या किया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने वाली सरकार कौन है? आज हेड से टेल तक नहरों में पानी ले जाने वाली सरकार कौन है? आज गांव में 18 घंटे और शहर में 24 घंटे बिजली देने के काम करने वाली सरकार कौन है? आज 100% यूरिया को नोम कोटेड करने वाली सरकार कौन है? आज किसानों के खाते में सीधे धनराशि पहुंचाने वाली सरकार कौन है? दलाली हो रही है। फिर अजय जी बीच में आपने बोल दिया। अच्छा ठीक है, दिनेश सिंह जी, हमारी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करती है परिवार को समृद्धशाली बनाई हो। दिनेश सिंह जी, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं दिनेश सिंह जी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप कहेंगे दिल्ली से बैठकर देखिए उत्तर प्रदेश का किसान कितना खुशहाल है, लेकिन असल में उसकी जो परेशानी है अगर वो दूर नहीं हो रही है तो आपको भी समझ में आता है, या तो किसानों की कहीं आय बढ़ती हो, या कोई किसान आकर आपको कोई इस चीज के लिए कहता हो कि हाँ, कोई किसान नेता यूनियन वाले कहते हो कि आपने ये काम अच्छा किया, ये सुधार दीजिए। मुसीबत ये है कि इतने सारे सुधार की जरूरत है और आप यहाँ से जो सुधार शुरू करते हैं वो ग्राउंड पे कितना काम आ रहा है वो आप लोग भी नहीं आंक पा रहे हैं। सवित मलिक जी, जल्दी से ये चीज बताइए। मैं यूपी में बैठा हूँ, मैं यूपी के तो गन्ना किसानों का सवाल आपसे पूछा इतनी बार सवित मलिक जी ने, बताइए कौन से जिले में कौन सी मिल है ऐसी जो समय पर भुगतान कर रही गन्ना किसानों का, बताइए। बहुत सही सवाल आप मलिक साहब से पूछ लीजिएगा। एक मिनट उत्तर जरा 1 मिनट बता रहा हूँ कि कितने पैसे या तो आप ठीक है, अजय वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए। दिनेश सिंह जी जी मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। कट गया था। उत्तर प्रदेश में कितनी चीले मिल भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले में बंद हो चुकी थी, बता देंगे मलिक साहब। और बसपा के शासनकाल के, सपा के शासनकाल के गन्ना किसानों का भुगतान कितना हुआ था? हमारी सरकार आने के बाद हमने बसपा के शासन के, हमने समाजवादी पार्टी के शासन के और अपने शासन के भी गन्ना किसानों का भुगतान करवा रहे नहीं। मलिक साहब ईमानदारी से जवाब, कितने महीने बाद पता है आपको? थे सवित मलिक जी, सवित मलिक जी बात कर रहे हैं कि अच्छा उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन कई महीने इन किसानों को परेशान होना पड़ता है क्योंकि ऐसी भी मिल है, सवित मलिक जी ऐसी भी मिल है जो बैंकरप्ट होने की कगार पर है, लेकिन मिल है और किसानों से गन्ना खरीदेंगी, पैसा मिले ना मिले वो सरकार कहाँ जानती है। सरकार कहती 15 दिन में पैसा आ रहा है। देखो सरकार किसान से गन्ना खरीदती है, मिल का कोई रोल नहीं होता। भाव सरकार तय करती है कि हम इतने रुपए क्विंटल देंगे, गन्ना कहाँ डाला जाएगा ये सरकार तय करती है, और कितने दिन में पैसा मिलेगा ये सरकार तय करती है। गन्ना डालने के बाद पैसा कब मिलेगा ये सरकार को नहीं पता। लेकिन अगर किसान खाद लेता है, बीज लेता है, कोई चीज लेता है, उस पर उसी दिन से ब्याज शुरू हो जाता है जी। लेकिन माननीय गन्ना मंत्री, मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। अब 14 हफ्ते से भी ऊपर हो गया, अभी भुगतान नहीं हो पा रहा है। उस मुद्दे पे ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यही व्यवस्था तो मलिक साहब की जा रही है। आज धान खरीद के मामले में हम कह रहे हैं कि 72 घंटे में आपके खाते में पैसे जाएगा, यही तो कानून हम लेके आ रहे हैं। अजय वर्मा जी, सवाल मेरा आपसे इसी पर, अजय वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा कि क्या ये चीजें इस समय जो आप यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, दिनेश सिंह जी एक मिनट रुक जाइए, दिनेश सिंह जी सुन लीजिए। अजय वर्मा जी, जहाँ से चीजें शुरू हुई थी, आंदोलन का जो आधार था, उन सब चीजों के अलावा बहुत सारी मुश्किलों का जिक्र अब हो रहा है कि किसानों की परेशानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक नहीं है, वो बिहार के अंदर भी कितना परेशान है आप देखिए, उसकी हालत क्या है। लेकिन ये रास्ता क्या है अब इस चीज से बाहर निकलने का, कि सुधारों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, क्या किया जाए? इसका एक सीधा सा सुझाव मैं देना चाहूंगा कि ये मुझे आपत्ति है। सबसे पहले तो मेरे ज्ञानी दोस्त दिनेश जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ किसानों को अपमान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर किसान, इन्हें 60 करोड़ किसान मुट्ठी भर दिखाई देते हैं और नहीं, कुछ बांद्रा टाइप के किसान है मुट्ठी भर के। नहीं मैं कह तो रहा हूँ कुछ चिदम्बरम टाइप के मुट्ठी भर किसान है। दिनेश सिंह जी एक मिनट, बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए। ये बीच में ना बोले, सुन लें। दूसरा बात ये है कि ये आंदोलन हिंदुस्तान के हर स्टेट के किसानों का, अन्नदाता का आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है। ये अडानी अंबानी का आंदोलन नहीं है, अडानी अंबानी की सोच के खिलाफ आंदोलन है। सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए।
अपनी हठधर्मिता अहिंसावादी छोड़ देनी चाहिए। तो आज ही ये कानून बना के देख के करके इसका हल निकल जाएगा। और सरकार अगर जिद पे रहेगी, सरकार तानाशाही करेगी, हिटलर शाही करेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। लोगों को वैसे ही कोरोना काल में बहुत प्रॉब्लम है, व्यापार की प्रॉब्लम, नौकरी की प्रॉब्लम, किसानों को प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सरकार बढ़ाना चाहती है। तो ये सरकार तय करे कि उसे प्रॉब्लम बढ़ानी है या घटानी है। टीवी पे बैठ के भाषण देने से देश नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए, मजदूर किसानों के लिए, कामगार मजदूर के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, रोजगार के लिए सरकार को कोई रचनात्मक काम करना पड़ेगा प्रियंका जी, तो इसका नतीजा निकलेगा। यानी दिन प्रतिदिन हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अजय वर्मा जी, चौधरी सवित मलिक जी और दिनेश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस चर्चा में आए और आप लोगों ने बताया कि आज भी इस कानून को लेकर सवाल कहां पर जिंदा हैं और इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कानून को ठंडे